केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 9 की। 8 लेक्चर्स इस चैप्टर के हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने एल्किल हैलाइडों की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से 4 प्रकार की रिएक्शंस शो करते हैं, अर्थात एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो वापस से 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। दूसरी थी विलोपन अभिक्रिया। तीसरी थी धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया। और चौथी थी अपचयन अभिक्रिया। अब देखिएगा, एल्किल हैलाइडों में हमारी बुक के अंदर एक केमिकल रिएक्शन और दे रखी है। हालांकि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शन है, लेकिन उसमें एल्किल हैलाइड भी प्रयुक्त होता है, इसलिए उस रिएक्शन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो रिएक्शन कौन सी है देखिएगा, उस रिएक्शन का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में आप क्लास 11 में अच्छे से पढ़ के आते हो। क्लास 11 में आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें बताया जाता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिएगा, एक तो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके बारे में अभी अपन ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? प्रतिस्थापन का कार्य नाभिक स्नेही करता है। यदि प्रतिस्थापन का कार्य नाभिक स्नेही के स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही करने लग जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। अब बात आती है कि सर इस चैप्टर में ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दे रखी है? क्योंकि देखिएगा, ये जो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ये जो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है, इसमें एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? एल्किल हैलाइड। और हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एल्किल हैलाइड वाला ही चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया को दे रखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अर्थात इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापन का जो कार्य है वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही करेगा। सर इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है? तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को, जो संबंधित वीडियो है, उसको आप देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 से देखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में मैंने जो बताया वो आपको मिल जाएगा। चलिएगा, तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? एक बेंजीन होती है, एक बेंजीन ली जाती है और उसकी रिएक्शन करवाई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ। जैसे एल्किल क्लोराइड ले सकते हो, एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हो, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में लेते हैं निर्जल AlCl3। ठीक है, तो बेंजीन की अभिक्रिया RCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। क्या बनता है? एल्किल बेंजीन प्लस HCl। ये देखो, जो बेंजीन होती है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, C6H6। यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना इसको हम कहते हैं एल्किल बेंजीन। इसका फॉर्मूला है C6H5R। ठीक है, यहाँ पर 6 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्या है? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हुआ क्या कि R आके जुड़ गया किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के किसी कार्बन पर। तो क्या हुआ? कार्बन से हाइड्रोजन हटा और उसके स्थान पर क्या जुड़ा? एल्किल समूह जुड़ा। ठीक है, तो क्या बन गया? एल्किल बेंजीन बन गया। अर्थात एक हाइड्रोजन हटता है, उसके स्थान पे क्या जुड़ता है? R जुड़ता है। ठीक है, अब ये R किस रूप में इसके ऊपर अटैक करेगा
उसके आधार पर इस अभिक्रिया का हम नाम बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होगी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें इसकी क्रियाविधि समझनी होगी। देखिएगा, क्रियाविधि किसकी क्रियाविधि? बेंजीन प्लस RCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल बेंजीन का निर्माण। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया की हमें क्या पढ़नी है? क्रियाविधि। तो ये जो अभिक्रिया है वो 3 पदों में पूरी होती है। पद नंबर 1, पहले पद में क्या होता है बच्चों? ये RCl जो है वो AlCl3 के साथ क्रिया करता है। RCl किसके साथ क्रिया करता है? AlCl3 के साथ। तो हम जानते हैं R के ऊपर आंशिक धनावेश और Cl के ऊपर आंशिक क्या होता है? ऋणावेश होता है। जब यह AlCl3 से क्रिया करता है तो देखो बच्चों, AlCl3 जो है उसमें एल्यूमिनियम का अष्टक अपूर्ण होता है। एल्यूमिनियम का अष्टक क्या होता है? अपूर्ण। ये AlCl3 है, आप देख पा रहे हैं AlCl3 में Al कितने बॉन्ड बना के रखता है? 3 बॉन्ड बना के रखता है। और प्रत्येक एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। कौन से बंध हैं ये? सहसंयोजक बंध है। कौन से बंध हैं? सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो बताओ इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4 और 2 6, यानी इसका अष्टक क्या है? अपूर्ण है। तो जब RCl AlCl3 से क्रिया करता है तो RCl का जो Cl माइनस है वो निकल करके AlCl3 के Al पर जाकर जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि AlCl3 में Al का अष्टक क्या है? अपूर्ण। और AlCl3 के Al को आवश्यकता है अपने अष्टक को पूर्ण करने की। तो ये यहाँ से Cl निकलता है, वो जाके किस पे जुड़ जाता है? Al पर। तो बताओ क्या बन जाएगा? AlCl4। अब बताओ जैसे ही Cl माइनस जुड़ेगा तो Al पे क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस क्या बच गया? R प्लस। और ये जो R प्लस है इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो पहले पद में किसका निर्माण हुआ? इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। तो पद नंबर 1 का नाम आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होना। कैसे हुआ? RCl की क्रिया किसके साथ हुई? AlCl3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से Cl माइनस के रूप में निकलकर AlCl3 के Al पर जाकर जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि AlCl3 में Al का अष्टक क्या था? अपूर्ण। इसको अपना अष्टक क्या करना था? पूरा करना था। तो पूरा करने के लिए इसने क्या किया? Cl माइनस को ग्रहण कर लिया। जैसे ही Cl माइनस को ग्रहण करेगा तो Al के ऊपर माइनस आ जाएगा और Cl की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, ये था पहला पद। फिर दूसरे पद में क्या होता है? देखिएगा, पद नंबर 2 ऊपर लिख रहा हूं। दूसरे पद में क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना, इस इलेक्ट्रॉन स्नेही का इस बेंजीन के किसी एक कार्बन पर अटैक होता है। कैसे होता है? देखिएगा, ये अपनी बेंजीन है, ये अपना R+ है। ठीक है, बताओ प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इस कार्बन के ऊपर R+ अटैक कर रहा है। किसी भी कार्बन पे कर सकता है क्योंकि सारे कार्बन क्या है? सेम है। तो मैंने मान लिया इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो इस कार्बन पे अटैक कब होगा? जब इस पे माइनस आएगा, क्योंकि इस पे क्या है? प्लस है। प्लस वाली जो स्पीसीज होती है वो कहाँ अटैक करती है? जहाँ माइनस होता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर आएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। इस कार्बन पे क्या आ गया? माइनस। जैसे ही इस कार्बन पे माइनस आएगा तो ये R+ जो है वो इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ पे R जुड़ गया। बताओ यहाँ पे H है कि नहीं है? H को हम यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, तो बताओ जब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ये जो स्पीसीज बनी ये कार्बोकेटाइन है। क्या है? कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन में अनुनाद हो सकता है और अनुनाद के द्वारा ये क्या हो सकता है? स्थायी हो सकता है। तो हम इसको अनुनादी संरचनाओं के द्वारा क्या कर देंगे?
शो कर देंगे। ये देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। ये R और ये H, ठीक है। एक और अनुनादी संरचना इसकी बनेगी, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया तो बताओ यहाँ वाला प्लस तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ये R और ये H, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन की 3 अनुनादी संरचनाएं क्या है, संभव है, ठीक है। अब इन तीनों अनुनादी संरचनाओं का हम मिक्स रूप बनाएंगे। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि जो मिक्स रूप होता है उसे हम अनुनादी संकर कहते हैं। तो इन तीनों का हम क्या बनाएंगे, मिक्स रूप, जिसे हम क्या कहेंगे, अनुनादी संकर। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आपके नोट्स में आप देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा। अनुनादी संकर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो प्लस जो चार्ज है वो कितने कार्बन पर आया। टोटल कितने कार्बन होते हैं बेंजीन के अंदर, 6 कार्बन होते हैं। टोटल बेंजीन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। इन 6 कार्बनों में से 3 कार्बनों पर प्लस आ रहा है। पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया। देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। उसके बाद में वापस कहाँ आएगा, जहाँ पहले था। इसका मतलब 3 स्थितियों पर प्लस आ सकता है, ठीक है। तो इन 6 स्थितियों में से 3 स्थितियों पर प्लस आता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो प्लस चार्ज है उसका हाफ डीलोकलाइजेशन होता है, हाफ कार्बन्स पर प्लस आता है। तो हम क्या करेंगे, आधा गोला खींच के यहाँ पे प्लस लगा देंगे। इसका मतलब है 3 कार्बन पे प्लस आएगा, 6 में से आधों पर आएगा, इसलिए आधा गोला खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है H और यहाँ पर क्या है R। ये हो गया इसका कौन सा पद, दूसरा पद। और ये जो अनुनादी संकर है इसको हम कहते हैं एरिनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, एरिनियम आयन या बेंजीनियम आयन। ये 2 पद हो गए, ठीक है। पहले पद में क्या बना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना। दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं ने बेंजीन के कार्बन पर क्या किया, अटैक किया, ठीक है। और क्या बन गया, एलिनियम आयन या बेंजीनियम आयन बन गया। फिर तीसरा पद आएगा। तीसरे पद में क्या होगा, ये जो एलिनियम आयन या बेंजीनियम आयन है इसमें से HX बाहर निकल जाएगा। HX बाहर निकलने का मतलब H+ निकलेगा, जो AlCl4 जो है ना उसके Cl से क्रिया कर लेगा, Cl- से। कैसे, देखो ये अपना क्या है, एलिनियम आयन, क्रिया होगी किसके साथ, AlCl4- के साथ, ठीक है। तो इसके पास बताओ Cl- है कि नहीं है, Cl- है। तो यहाँ से H+ निकलेगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है। तो यहाँ से H निकलेगा, H और कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होंगे। यहाँ से H+ निकलेगा, वो H+ Cl- से क्रिया करके क्या बनाएगा, HCl, और क्या बन जाएगी, एल्किल बेंजीन बन जाएगी। प्लस क्या बन गया, HCl, ठीक है। इस HCl को यहाँ की बजाय यहाँ भी लिख सकते हो, और यहाँ नहीं लिखो तो फिर यहाँ -HCl करके लिखना है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये किसकी क्रियाविधि है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 जो है वो एक लुईस अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। निर्जल AlCl3 एक क्या होता है, लुईस अम्ल होता है, ठीक है। अब देखिएगा 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। जैसे मान लिया आपको दे दिया गया बेंजीन और यहाँ लिख दिया CH3Cl और AlCl3। तो आपको क्या करना है, बेंजीन के किसी भी कार्बन पर आपको CH3 जोड़ देना है, प्लस क्या निकाल देना है, HCl, ठीक है। मान लिया आपको CH3 CH2Cl दे दिया और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, AlCl3। तो बताओ यहाँ क्या बना दोगे, एथिल बेंजीन प्लस HCl, ठीक है। तो बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा AlCl3 इस अभिक्रिया में
उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और एक लुईस अम्ल होता है। और AlCl3 किस प्रकार का लिया जाता है? निर्जल AlCl3। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया थी? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसी के साथ अपना जो एल्किल हैलाइड है वो कंप्लीट होता है। एल्किल हैलाइड के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है जो सिलेबस में है उसका नाम है डाई हैलाइड। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है बच्चों? डाई हैलाइड या डाई हेलो एल्केन। डाई हैलाइड या डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन या डाई हैलाइड क्या होते हैं? जब किसी एल्केन की 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का, जब किसी एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का 2 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है तो बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनको कहा जाता है डाई हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास में एक एल्केन है CH3CH3, इसके 2 हाइड्रोजन मैंने हटा लिए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आप एक ही कार्बन से भी हटा सकते हो और अलग अलग कार्बनों से भी हटा सकते हो। तो मान लीजिएगा मैंने एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटा लिए तो क्या बना? CH3CH। ठीक है, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पर कितना रह गया? 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन को मैंने हटा लिया। अब क्या किया? जैसे ही 2 हाइड्रोजन को हटाया तो बताओ यहाँ पर कितनी संयोजकताएं कार्बन की मुक्त हो जाएगी? 2। अब मैंने इसमें 2 हैलोजन परमाणु जोड़ दिए, यानी 2x परमाणु जोड़ दिए, तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3CH X और X। तो बताओ ये क्या है? एक डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं? जब किसी एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डाई हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिएगा मैंने अलग अलग कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाए तो ये स्थिति आएगी। एक इस कार्बन से हटा लिया, एक इस कार्बन से हटा लिया और फिर 2 हैलोजन जोड़ दिए तो क्या बनेगा? CH2CH2 X और X। तो बताओ ये भी क्या है? एक डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं? जब किसी एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त होने वाले यौगिक क्या होते हैं? डाई हेलो एल्केन होते हैं। अब देखिएगा डाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। डाई हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। डाई हेलो एल्केन या डाई हैलाइड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। दूसरे होते हैं विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। और एक होते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो आपसे पूछे कोई कि डाई हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहोगे डाई हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जेम डाई हैलाइड, नंबर 2 विस डाई हैलाइड, नंबर 3 अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं। जेम का मतलब होता है एक समान स्थिति। जेम का मतलब होता है एक समान स्थिति। जेम शब्द जेमिनल शब्द से लिया गया है और जेमिनल का मतलब होता है एक समान स्थिति, सेम पोजीशन, या मैं कहूँ एक ही कार्बन परमाणु। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड में क्या होता है? 2 समान हैलोजन परमाणु, 2 समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं। तो जेम डाई हैलाइड वे डाई हैलाइड होते हैं जिनमें 2 समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं। जैसे CH3 CH Cl Cl, CH3 CH Cl Cl। एक ही कार्बन पर क्या है? 2 समान हैलोजन परमाणु। जैसे CH3 C Cl Cl CH3। बताओ एक ही कार्बन पर क्या है? 2 समान हैलोजन परमाणु। ठीक है, तो इस प्रकार के जो डाई हैलाइड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जेम डाई हैलाइड। इसका नाम क्या होगा? 1,1 डाईक्लोरो एथेन। इसका नाम क्या होगा?
1 2, ठीक है। नंबरिंग ऐसे करोगे तो 1 पे 2 हेलोजन लगे हुए हैं तो हम बोलेंगे 1 डाइक्लोरो एथेन। क्यों बोला? क्योंकि 2 कार्बन है और इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग ऐसे हो जाएगी 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। ये क्या है? 1 डाइक्लोरो एथेन, इसका नाम क्या होगा? 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। इसको एथिलीडीन डाइक्लोराइड भी कहा जाता है और इसको आइसोप्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड भी कहा जाता है सामान्य नाम पद्धति में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जेम डाइहाइड वे डाइहाइड होते हैं जिनमें एक समान कार्बन परमाणु पर, या मैं कहूँ एक ही कार्बन परमाणु पर, ठीक है, एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन परमाणु क्या होते हैं? समान प्रकार के हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। विस शब्द विस्नल से लिया गया है। विस शब्द बना है विस्नल से और विस्नल का मतलब होता है निकटवर्ती कार्बन, निकटवर्ती स्थिति। जब किसी डाई हैलाइड में 2 समान हैलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बनों पर लगे होते हैं, निकटवर्ती कार्बन का मतलब 1-2 पोजीशन। कौन सी पोजीशन? 1-2 पोजीशन, तो उन्हें विस डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे CH2 यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पर भी क्या लगा दिया? Cl, ठीक है। तो इसमें देखो आप दोनों को जो हैलोजन परमाणु है वो निकटवर्ती कार्बन पर है कि नहीं है? निकटवर्ती कार्बन पर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विस डाइहाइड। ये क्या है? विस डाइहाइड। नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो एथेन, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखो, ये भी क्या है? विस डाइहाइड, क्योंकि 1-2 पोजीशन पर निकटवर्ती कार्बनों पर 2 समान हैलोजन परमाणु लगे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? विस डाइहाइड। एक ही कार्बन पर 2 समान हैलोजन परमाणु लगे हो तो उन्हें क्या कहते हैं? जेम डाइहाइड। तो बताओ इसको, इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन हो गए। नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अल्फा ओमेगा डाइहाइड में क्या होता है? कार्बन श्रृंखला के प्रथम एवं अंतिम कार्बन पर, कार्बन श्रृंखला के प्रथम एवं अंतिम कार्बन पर 2 समान हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। जैसे CH2 ये क्या है? अल्फा ओमेगा डाइहाइड। अल्फा ओमेगा डाइहाइड का मतलब कार्बन श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन पर 2 समान हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि दोनों हैलोजन परमाणुओं के मध्य कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, वरना यही अल्फा ओमेगा हो जाएगा फिर तो ये वाला। तो ये अल्फा ओमेगा नहीं है, ये क्या है? विस डाइहाइड। क्यों? क्योंकि निकटवर्ती कार्बन पर है। जब निकटवर्ती कार्बन पर नहीं हो, अर्थात हम कहें कि प्रथम और अंतिम कार्बन पर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्फा ओमेगा डाइहाइड। शर्त है कि अल्फा ओमेगा डाइहाइड में दोनों हैलोजन परमाणु के बीच कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए। यहाँ पर देखो 2 ही कार्बन आ रहे हैं, इसलिए अल्फा ओमेगा नहीं है। ये है तो प्रथम और अंतिम ही, लेकिन ये विस है। क्यों? क्योंकि अल्फा ओमेगा के लिए शर्त क्या है कि दोनों हैलोजन परमाणु के बीच कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। जैसे ये है CH2 Cl CH2 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 Cl, तो ये अल्फा ओमेगा डाइहाइड है। क्यों? क्योंकि 2 समान हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन पर जुड़े हुए हैं और दोनों हैलोजन के बीच कितने कार्बन है? 4। कम से कम कितने होने चाहिए? 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन 2 समान हैलोजन परमाणु के बीच हो और हैलोजन परमाणु जो समान है वो प्रथम और अंतिम कार्बन पर जुड़े हुए हो श्रृंखला के, तो ऐसे डाइहाइड क्या कहलाते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहाइड। तो आप यहाँ तक के नोट्स बनाइएगा और इनको अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।